नमस्कार। क्या अयोध्या दुष्कर्म प्रकरण के चलते अति पिछड़े दलित और मुसलमानों के बीच में खाई चौड़ी हो रही है? जी हाँ, ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर पर समाजवादी पार्टी का भविष्य भी एक बड़ी सीमा तक आकर टिकेगा। जो बालिका है, जो दुष्कर्म का शिकार हुई, जो सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई लंबे अरसे तक, वो बालिका निषाद समाज से है और जिन पर आरोप लगा वो मुस्लिम समाज से है। समाजवादी पार्टी आरोपियों के पक्ष में खड़ी रही। उसके स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोप है कि वो दोनों आरोपियों के साथ उनका रिश्ता बहुत निकट का है। मोहित खान उनका विश्वस्त सिपाही है, सिपा सालार है, कारिंदा है, जो मुख्य आरोपी है। तो ऐसे में अब दोनों समाज के बीच, दोनों समुदायों के बीच में भी इस घटना का असर दिख रहा है। अति पिछड़े और दलितों को इस प्रकरण में समाजवादी पार्टी से उम्मीद रही होगी कि वो उनके पक्ष में, उनकी बेटी के पक्ष में खड़ी होगी और आरोपी के खिलाफ एक धारदार, एक तीखा रुख अख्तियार करेगी। और स्वाभाविक है, मोहित खान के वर्ग को ये उम्मीद समाजवादी पार्टी से रही होगी कि भाई ये पार्टी तो हमारे पक्ष में खड़ी होगी। और शायद इसीलिए इस घटना के बहुत शुरुआती दिनों तक स्थानीय सांसद ने अपना मौन व्रत तोड़ा नहीं। तो जब घटना बहुत आकाश तक तूल पकड़ गई तो अवधेश प्रसाद को बोलना पड़ा कि भाई हमें कुछ नहीं, फांसी दे दो अगर दोषी हो तो। अन्यथा उससे पहले तो वो यही कह रहे थे आई डोंट नो। तो खैर, आज चर्चा इस बात की कि क्या ये घटना अति पिछड़े दलित और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा कर रही है और क्या इसके कारण समाजवादी पार्टी के लिए असुविधाजनक राजनीतिक स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि केवल मल्लाह समाज की भी अगर बात करें तो उसका भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठीक ठाक जनाधार है। और अगर ये घटना मल्लाह समाज में स्वाभिमान और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में व्यवस्थ हो गई, स्थापित हो गई, तो मुश्किल हो जाएगी फिर समाजवादी पार्टी के लिए उस वर्ग में अपने को लोकप्रिय बनाए रख पाना मुश्किल हो जाएगा। उस वर्ग से समर्थन पाना फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। फूलन देवी को मुलायम सिंह जब राजनीति में लेके आए और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़वाया और फूलन लोकसभा पहुंची, तो उस घटनाक्रम ने निषादों को, मल्लाहों को, कैवट को, इन सबको मुलायम सिंह के साथ जोड़ दिया था, समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ दिया था। उनको लगा था कि भाई हमारी सबसे बड़ी जो एक वो है पहचान, वो फूलन देवी है, और उसको मुलायम सिंह जी ने लोकसभा भेज दिया। तो ये जो एक वो है दृश्य, वो इस बार उलट गया। अब वही मल्लाह समाज, निषाद समाज समाजवादी पार्टी की भूमिका से नाराज है, ऐसा बताया जा रहा। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है विधानसभा का। क्या समाजवादी पार्टी की सेहत पर इस घटना का असर पड़ेगा इस उपचुनाव में? और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या अवधेश प्रसाद का ग्राफ अब नीचे गिर रहा है? क्योंकि जिस तेजी से वो ऊपर पहुंचे थे कि अखिलेश यादव ने उन्हें अयोध्या नरेश घोषित कर दिया था, अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था, तो क्या इस बलात्कार और दुष्कर्म की घटना ने अवधेश प्रसाद के ग्राफ को नीचे लाने का काम किया है? ये भी प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है। और अगर अवधेश प्रसाद का ग्राफ नीचे आ रहा है तो उसका फिर असर मिल्कीपुर की विधानसभा में पड़ना स्वाभाविक है।
और मिल्कीपुर और कठेरी, ये 2 विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री ने अपने पास लिए हैं। इनका एक तरीके से इनकी कमान अपने हाथ में ली है। आज भी मुख्यमंत्री अयोध्या ही है। इन 2 विधानसभा उपचुनावों में सीधी देखरेख मुख्यमंत्री खुद रखेंगे अपने पास। तो जब मुख्यमंत्री के सीधे निर्देशन में चुनाव होगा तो वो भी स्वाभाविक है उस चुनाव को अन्य सामान्य चुनावों से थोड़ा सा ज़्यादा प्राथमिकता मिल जाएगी, ज़्यादा चर्चा में आ जाएगा, वो हाई प्रोफाइल हो जाएगा। और मिल्कीपुर से बाहर पूरे प्रदेश के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भी अगर पिछड़े, अति पिछड़ों और मुसलमानों के बीच में एक रास्ता नहीं रही या कमज़ोर पड़ी, उनका जो राजनीतिक गठजोड़ है वो कमज़ोर पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम, इन सब का गठजोड़, इन सब की एक रास्ता ही उसकी राजनीतिक सामर्थ्य है सपा की और राजनीतिक पूंजी है। और अगर इस घटना ने ऐसा कुछ असर नीचे डाला जमीन पर कि दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को लगा कि नहीं, हमारे परिवार की, हमारे समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, ऐसी अमानवीयता हुई, लेकिन पार्टी ने उसके पक्ष में खड़े होने की बजाय जो आरोपी है मुसलमान समाज से, उसके साथ खड़ा होना बेहतर समझा, तब संकट घनीभूत हो सकता है। क्योंकि जातियों का और धर्मों का जो संतुलन होता है वो बड़ा नाजुक होता है। कब कौन सी घटना समाज में नीचे तक असर कर जाए आप नहीं जान सकते। और ख़ास तौर पर जहाँ नारी सम्मान और नारी अस्मिता का प्रश्न आता है, वो घटनाएं बहुत नीचे तक असर करती हैं, गांव-गांव, खेड़ा-खेड़ा, गली-गली, और वो मतलब घर के आंगन में फिर चर्चा होने लगती है और वहाँ से फिर मानस बनना शुरू हो जाता है। और फिर एक स्थिति आती है कि जाति स्वाभिमान, जाति अस्मिता, जाति सम्मान, ये सब मुद्दे राजनीतिक समीकरणों पर भारी हो जाते हैं। और जब ये मुद्दे राजनीतिक समीकरणों पर भारी हो जाते हैं तो फिर वो पार्टियों के लिए भी संकट का कारण बनते हैं। तो वही प्रश्न कि क्या अयोध्या दुष्कर्म प्रकरण समाजवादी पार्टी और विशेषतः अखिलेश जी ने जो लोकसभा के चुनाव में पीडीए का एक जो यूनिटी का नारा दिया था और उसको एक बड़ी सीमा तक उन्होंने ज़मीन पर उतार कर भी दिखा दिया, यूनाइटेड पीडीए मैं कहूँगा, यूनिटी विद इन द पीडीए। क्या वो पीडीए की यूनिटी अब धीरे धीरे दरक रही है? क्या अति पिछड़ों में, दलितों में और मुस्लिमों के बीच में अब जो एक अखिलेश यादव ने बड़े प्रयास से जो एक सहयोग की दीवार खड़ी की थी साथ में, वो दरक रही है, हिल रही है? बड़ा सवाल है। इसलिए ये जो गैंग रेप की घटना है, ये महज एक घटना नहीं, ये घटना उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक समीकरणों पर भी असर डालेगी, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद।